टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। एंड अगर आपको रीडिंग की एनर्जी इसको क्लेम करना हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। यहाँ मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, चोरी 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 एंड सीना जोरी, चोरी पे चोरी, चोरी पे चोरी, समथिंग समथिंग। आगे ये कोई सॉन्ग है आई गेस। हाँ ये कोई सॉन्ग है, अच्छा ही होगा ऑफ कोर्स। हाँ डिसेप्टिव एनर्जी आ गई है, हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे। यस देयर इज समबडी हु इज कीपिंग एन आई ऑन योर हाउस, योर फैमिली, योर अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स इज हाईलाइटेड। माता ये दिखाते हैं कि ये माता के भक्त हैं, ये होंगे भी, इसमें कोई शक नहीं है। पूजा करते हैं, हम रिलीजियस हैं, हम बिलीवर हैं, हम ये डेफिनेटली ये बहुत दिखाते हैं। और ये भी ओके, इनको ये भी लगता है कि इनके पास सिद्धियां हैं। और हो सकता है मतलब ये पूजा वगैरह, ये जिस भी धर्म से आते हैं, आप जिस भी धर्म से आते हैं उस हिसाब से सुने। ये अपने आप को, ये जो भी व्यक्ति हैं, ये अपने आप को बहुत ही अधिक ही दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ये हैं, मतलब ब्लेस्ड हैं, ठीक है। न सिर्फ ब्लेस्ड हैं और इनके पास हो सकता है सिद्धि। हमने तो सिद्धि ले रखी है, हम तो भक्त लोग हैं, हम तो बिलीवर हैं, हम तो दुखी हैं, हम तो त्रस्त हैं, हमारे ऊपर ये हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन हम विश्वास नहीं छोड़ते। लेकिन ये ट्रस्ट में, ये विश्वास नहीं करते अपने ही भगवान पे। ये बहुत सारी चीज़ें आजमाते हैं। जो लोग भगवान पे यकीन करते हैं, जो सच में जिनका भगवान पे यकीन होता है, वो भगवान के चरण पकड़ते हैं, वो इधर उधर नहीं भागते, ठीक है। उन्हें अपने ही भगवान पे यकीन नहीं है और इसलिए वो दुनिया भर के गलत काम करते हैं। या भगवान, देखो गॉड इज़ वॉट, गॉड इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी। भगवान कभी आपको गलत काम करने के लिए नहीं कहेंगे, ना ही उकसाएंगे। जो आपके जीवन का युद्ध है वो लड़ो। भगवान राम ने, जो उनके जीवन में युद्ध आया, जो रीज़न एक क्रिएट हुआ, जो एक बहुत बड़ा रीज़न क्रिएट हुआ, उन्होंने उस रीज़न की वजह से एक युद्ध करा। लेकिन उन्होंने कभी किसी और राज्य में अपना आधिपत्य जमाने का कोई भी कार्यक्रम नहीं करा, ठीक है। उनको वनवास दिया गया था, वो शांति से वन में रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है अयोध्या नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, हम जा कर के किसी और राज्य, अपना कोई और राज्य डेवलप कर लेते हैं, आराम से रहते हैं, राइट। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, ना किसी और राजा का राज्य लिया, ना किसी और पे आधिपत्य जमाने का कोशिश करा, ठीक है ना। तो जो सच में बिलीवर्स होते हैं, जो सच में भगवान को फॉलो करते हैं, वो तो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, ठीक है। जो करते हैं वो बिलीवर्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ, फिर उनकी पूजा नहीं होती, फिर वो टोने टोटके वाले लोग हो जाते हैं, जो हर चीज़ के टोटके चाहिए होते हैं उनको, कि ये कर लो फिर वो हो जाता है, वो कर लो फिर ये हो जाता है। किसी और का जमाया हुआ, मेहनत से प्राप्त किया हुआ कोई कोई कुछ बनाए, मेहनत करके कुछ क्रिएट करे और आप उसको सिर्फ चोरियां करते रहो, तो वो इंसान क्या है? वो चोर है। वो बड़ा चोर है कि छोटा चोर है, लेकिन चोर है ना वो। मुझे बार बार यही लग रहा है। यस, चोरी पे चोरी, इसी से शुरू हुआ थी, हम शुरू हुई थी हमारी रीडिंग। समबडी वॉन्ट्स टू स्टील योर शाइन, समबडी इज स्टीलिंग योर शाइन। आपकी 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 जो चमक है, आपके होने मात्र से, आपके बात करने से, आप जो भी कहते हो, बाय द वे, ओके गाइस, वेर एवर यू आर, आप जो भी करते हो या जो भी नहीं करते हो, आप जहाँ पे भी हो, यू डोंट नो हाउ मच हेल्पिंग यू आर। बहुत 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 मदद करते हो आप लोगों की, आई डोंट नो, एनिमल्स की, यू नो, आप जहाँ भी हो, आपने शायद ये इस चीज़ को सोचा नहीं होगा, मेजर नहीं किया होगा, बट यू आर वेरी वेरी हेल्पफुल एंड यू आर नॉन जजमेंटल ऑल्सो। आपको जज करने के लिए खुद को पुश करना पड़ता होगा कि नहीं नहीं अब तो जज कर लो, इस इंसान ने ये इतने कांड कर रहा है, दिख रहा है, अब तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये नालायक है। और ये एक नहीं है, ये 2-4 लोग हैं, ये 9 लोग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हैं और अधिक से अधिक 9 लोग हैं। यस, ठीक है। ये आपकी शाइन को रोकना चाहते हैं, लेकिन ये ना, ये अपने ही कर्मों में, देखो क्या होता है ना, कि लोग कहते हैं कि मैम भगवान के ही सामने रख करके तो लोग बुरे काम कर देते हैं। वो कैसे होता है? देखो, वचनबद्ध होती हैं वो एनर्जीज, वचन,
तो कहते हैं ना, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। लेकिन वो एनर्जी भी देख रही है कि उनका क्या, एक पॉजिटिव एनर्जी से जब आप कोई नेगेटिव इंटेंशन अपना सिद्ध कर रहे हो, वो एनर्जी भी देख रही है ना। और भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा था कि बेटा कर्म करो और फल तो मिलेगा ही। फल की इच्छा मत करो, क्योंकि दैट इज़ नॉट इन योर हैंड्स, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में इतना है कि तुम अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, जो भी करो, जो करोगे वो मिल जाएगा। अब इतने 30 मार्खा बन रहे हैं कि चोरी कर रहे हैं, कोई और टोने टोटके कर रहे हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ये नज़र आ रहा है कि किसी शक्ति का प्रयोग करके आपके घर की, आपके जीवन की चीज़ों को स्टील कर लेना, चुरा लेना। ठीक है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ये वाली एनर्जी आ रही है। चलिए और देख लेते हैं। ठीक है, आपका जो, ओ माय गॉड, नॉट ओनली योर शाइन, आपका जो प्रभाव है ना, योर ऑरा इज़ वेरी पावरफुल बाय द वे। या योर एक्शन, योर वर्ड्स, आप अपने शब्दों से बहुत लोगों को मदद करते हो और इससे इनकी जल जाती है, लिटरली। कहते ना, आई एम नॉट यूजिंग दैट वर्ड, लेकिन इनकी जल जाती है। ठीक है, इनको बहुत इमोशनली आड़े टेढ़े हो जाते हैं, लेकिन इससे इनको ये नहीं लगता है कि हर जने का अपना एक अलग स्पेशलिटी होती है। बी ओरिजिनल एंड डू योर मेहनत। जो तुम कर सकते हो तुम करो, मेहनत करो, अपना काम करो। ज़िंदगी में किसी को अब्यूज़ मत करो। अपनी पावर को, जो भी इन्होंने मेहनत करके, धैर्य रख के जो भी इन्होंने हासिल किया, अब वो अपनी ही मेहनत को अब्यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात होती है। इनके अंदर इतना कंपैरिजन है और इतना नाटक है, इतना कॉपियर है। दिस पर्सन इज अ बिग टाइम कॉपियर। इनकी प्रॉब्लम है कॉपी करना, इनकी प्रॉब्लम है, ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। इनके अंदर धैर्य नहीं है, मेहनत करने का मादा नहीं है। ये अगर मेहनत भी करते हैं तो गलत डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। वाह, सोचो ये इंसान की कितनी बदकिस्मती वाली हालत होगी कि भगवान ने सब दिया, मादा दिया कि तुम मेहनत कर सको, आओ मेरे चरणों में बैठो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक करता हूँ। लेकिन वो अपना सब कुछ ठीक करने की बजाय वो दूसरों का बिगाड़ना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ़ की तरह। कि माँ, फलाने का ये काम रुक जाए, ढिमकाने का बिजनेस रुक जाए, फलाने के क्लाइंट मेरे पास आ जाए, ढिमकाना हो जाए, या इसके घर में, इसके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो जाए, फलाने का झगड़ा हो जाए, ढिमकाने का ये हो जाए। कर क्या रहे हो भाई, पगलैट हो गए हो, इसकी तबीयतें वो हो जाए, फलाने। अरे मैन, दिस इज अ पीस ऑफ शिट, दिस पर्सन इज अ पीस ऑफ शिट। लेट्स सी हु इज दिस पर्सन। ये एटलीस्ट शी इज अ मदर ऑफ समवन। ठीक है, शी इज मदर, शी इज अ मदर। ठीक है, शी हैज मदरली एनर्जी। Okay, so this voice was a confirmation, whatever came. Okay, this lady is a mother. This person has son or daughter or many children. Okay, anger is her problem. इनका गुस्सा, इनका बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ही बड़ी समस्या है। इनका कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। 1 2 3 4 5 6 इनके हो सकता है, ये जो भी मदर टाइप के, इनके 6 लोगों से, इनके सारे फैमिली मेम्बर्स मिला के कम से कम 6 लोग हैं इनके टच में, जिनसे ये डिस्कस करती हैं। इनका गुड सर्कल जो भी है उसमें कम से कम 6 लोग हैं। ठीक है, और एक जना भी इनको कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं सिखाता है। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज संगत। आप किन लोगों से बात करते हो, कौन आपके दोस्त हैं, किन से आप रिलेट करते हो। ओके, सो ये जो इनका जो रिलेशन है, इनका जो लेना देना है, जो इन्होंने लगा के रखा हुआ है, दैट इज एक्सट्रीमली। और दिस पर्सन इज नॉट ओपन माइंडेड ऑल्सो। ये जो लेडी है, अच्छा मदर है तो ऑफकोर्स दिस इज अ फीमेल एनर्जी। ओके, सो दिस फीमेल इज नॉट अ वेरी वेरी हैप्पी पर्सन ऑल्सो। ये खुश इंसान भी नहीं है और बहुत ओपन माइंडेड भी नहीं है। इनको मतलब ये बहुत ऑर्थोडॉक्स है। ठीक है, इनको कहानियाँ सुनाई दे जाती हैं और उस पर ये एक्शन शुरू कर देते हैं। मतलब पता नहीं 17 से 18 सेंचुरी से बाहर ही नहीं निकले हैं अभी तक। इन्होंने अपने मिथ्स क्रिएट करके रखे हुए हैं। ऊपर से इनको लगता है कि इन्होंने सिद्धियाँ भी ले रखी है, बट इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिनकी इन्होंने पूजा की है वो पॉजिटिव एनर्जी है।
इन्होंने ये खुद भी, मुझे तो माता के भक्त बहुत कान में लग रहा है, लेकिन ये उस प्राप्ति का जो आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हुआ, ऑफ कोर्स मेहनत करेगा कोई, सेल्फलेस होकर के इतना टाइम बैठ करके कोई मंत्र उच्चारण और जो भी करेगा तो उस पर देवी आशीर्वाद तो देती हैं, लेकिन उस आशीर्वाद का अगर कोई गलत प्रयोग कर रहा है तो ओ माई गॉड, OMG, दिस पर्सन कैन हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन बॉडी। और ये नहीं है कि अपने आप को ठीक करें, जिस भी प्रकार से अपने आप को ठीक करें। इनके बाल बहुत झड़ते होंगे और इनका ऐसा नहीं है कि इनको ये अपने आप को ठीक करें, इनका ये है कि किसी और को कबाड़े कर दो, मेरा कंपटीशन मिटा दो। मतलब व्हाट नॉनसेंस। कंपटीशन मिटाने का मतलब ये नहीं होता है कि जो जना अच्छा काम कर रहा है आप उसके काम को ख़राब कर दो या उस इंसान को ही मतलब वैनिश कर दो। जी नहीं, अपने आप को इतना ऊपर बनाओ, लेके जाओ, अपने आप को इतना एलिवेट करो कि वो इंसान अपने आप ही आपसे पीछे रह जाए। अरे यार, what a useless loser kind of energy is this, and what about you, what is happening with you? देखो, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप आप अपने धर्म को मानते हैं, ठीक है, आप प्लीज़ इमेजिन करें कि वो आपके भगवान, जैसे आप हनुमान जी को मानते हैं, तो प्लीज़ इमेजिन करें कि हनुमान जी आपके पीछे खड़े हुए हैं, आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपके सर पे उनका हाथ है। हमेशा इसी इमेजिनेशन के साथ अपना काम शुरू करें, पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ। अगर आप माता के भक्त हैं, आप जिनको भी मानते हैं, आप जिन भी भगवान जी में बिलीव करते हैं, ठीक है, इसी प्रकार आप ये फील करें कि वो एग्जैक्टली आपके साथ है और आपके पीछे हैं, मतलब आपके साथ है, आपके एनर्जी में उनकी एनर्जी जुड़ी हुई है। द मोमेंट यू फील दैट, वो जो फालतू में जो एक प्रहार की एनर्जी है वो समाप्त हो जाएगी, उसके अंदर उस दूसरी एनर्जी में इतनी करेज नहीं रहेगा कि वो आप पे अटैक करे। टेम्परेंस, वो जो करने कराने वाले ये जो व्यक्ति हैं, इनको ये लग सकता है कि ओके फाइन, हमने ये करा तो अब ये इमोशनली डिस्टर्ब होंगे, लेकिन ये आपकी शाइन को कम नहीं कर पाएंगे, आपका आशीर्वाद कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको क्लैरिटी चाहिए हो या कोई उपाय चाहिए हो तो आप डेफिनेटली आप पर्सनल रीडिंग या जो भी है उपाय आप बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें प्लीज़, ओके, ठीक है। एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकले। फ्रेंड्स, यू आर अ वेरी वेरी ब्राइट एक्शन टेकर, ब्राइट एक्शन टेकर, यानी आपके ऊपर बहुत अधिक आशीर्वाद है। अपने उस आशीर्वाद को अपने आप के लिए प्रयोग करें। मेरे लिए तो ये समझ पाना ही बहुत मुश्किल काम होता है कि कोई किसी और पे अपने प्रयोग करके आजमा के लोग चेक करना चाहते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ नॉट हैपनिंग। बुलशिट, मतलब सीरियसली बुलशिट। वो उसके अंदर उस व्यक्ति के अंदर कितनी भी सिद्धियाँ हो, कितना भी पावर हो, एफ ऑफ, सीरियसली नॉनसेंस। इस बात का तो कोई अर्थ ही नहीं है कि किसी ने कुछ हासिल किया और वो दूसरे के ऊपर ट्राई कर रहा है या किसी और का कुछ रोकने का प्रयास कर रहा है। नॉनसेंस, मतलब वो ये समझ ही नहीं रहे कि जब वो शक्ति, जब उसका कर्म लौटेगा तो वो, अगर कोई किसी के क्लाइंट चुरा रहा है या किसी का कुछ रोकने का प्रयास कर रहा है, तो वो समझ ही नहीं रहा है कि जब वो कर्म लौटेगा या वो जब पॉजिटिव एनर्जी जब वो कहेगी कि अच्छा मेरा गलत प्रयोग किया गया था, अब लो तुम लड्डू खाओ, ये लोग सड़क पे भीख मांगने योग्य भी नहीं बचेंगे शायद। दिस इज एब्सोल्युटली, मतलब कितना कोई रेकलेस हो सकता है अपने ही लाइफ के प्रति, कोई कितना लापरवाह हो सकता है कि इतनी सुंदर जिंदगी दी गई है। भगवान ने कहा है कि आओ बैठो, मंत्र उच्चारण करो, पूजाएं करो, आओ अपने लिए अच्छा सोचो, अपना जीवन अच्छा बनाओ, अपने कर्म अच्छे करो, और यहाँ पे बस वो लास्ट पॉइंट पे आके लोगों के कबाड़े हो जाते हैं। बट एनीवेज, चलिए देखते हैं अपनी हीलिंग एनर्जीज़ को, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को लोग किस तरह नेगेटिव कर्मों में फंसा लेते हैं। एंड इन्होंने किसी और मैरिड लेडी जो आपकी वेलविशर रही होंगी, आपके सर्कल का हिस्सा नहीं होंगी, उसको भी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है आपके अगेंस्ट, ठीक है। सो बी केयरफुल। टू ऑफ पेंटिकल, उनको कंफ्यूज किया। इफ़ यू कैन नॉट कन्विंस समबडी, कंफ्यूज देम। ये इनका मतलब वो है, क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन का पॉइंट। ये बेवकूफ़ टाइप के चीज़ों को ये फॉलो करते हैं। बोलते हैं हम पहले बहुत सीधे होते थे, अब हम भी चंट चालाक हैं। अबे तुम क्यों हो, पागल हो क्या? कोई तुमसे चंट चालाकी करे तो कर लो तुम भी।
जबरदस्ती किसी को क्यों टारगेट करते हो? यही होता है। इसे कहते हैं लूजर मेंटालिटी। जब जो काम करना था हर वक्त कभी कोई सही एक्शन ले ही नहीं पाए। पहले हम इसलिए गलत एक्शन ले लेते थे क्योंकि हम सीधे साधे लोग थे। अब हम इसलिए गलत करते हैं क्योंकि हम चंड चालाक हैं, क्योंकि हमें दुनिया ने दुखी किया। पगलैट हो बेसिकली, तुम पहले भी पगलैट थे, अभी भी पगलैट हो। कभी जिंदगी में सही काम करने के लिए भी बहाना ढूंढ लिया करना चाहिए ना। हर वक्त गलत काम करने के बहाने कैसे मिल जाते हैं लोगों को? गलत तरह से रिएक्ट करने के बहाने हर वक्त मिल जाते हैं। एनीवेज, चलिए देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग विद यू फ्रेंड्स। आपको अपनी शाइन पे भरोसा करना चाहिए। योर एनर्जी इज अ विक्टोरियस, विक्ट्री की एनर्जी है। 6 of Wands डियर फ्रेंड्स। अपनी विक्टोरियस एनर्जी को कभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। मतलब ये कि है ना, कोई आपके ऊपर ये सुनकर के आप श्रिंक हो जाओ लाइफ में कि अरे मेरे ऊपर ये कर दिया, मेरे काम को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। वो जो कर रहा है ना, वो व्यक्ति अपने कर्म और अपना जीवन और अपना जन्म बिगाड़ रहा है। ठीक है, उसको बिगाड़ने दो। आपको जो है, आप अपने मेडिटेशंस करिए, अपनी पूजा करिए, अपने लिए सही मांगिए और अपने पावर पे वर्क कीजिए। एवरीथिंग विल रिमेन प्रॉपर एंड गुड। ओके, देखो इससे ज़्यादा बढ़िया कार्ड्स किसी के पॉसिबल ही नहीं हो सकते। सन का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है एंड 6 of Wands। दिस इज़ योर एनर्जी। आप सूर्य की तरह चमक रहे हो। और इसी रीडिंग में आया था दैट यू आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल। आप जहाँ हो, जो कुछ भी करते हो, आपको भी नहीं पता होगा कि आप कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो लोगों के लिए, हर प्रकार के प्राणी के लिए, पेड़ पौधों के लिए। ठीक है, तो ये जो आपका सदकर्म है, ये आपको आपके भगवान के और अधिक नज़दीक लेके जाता है। और इसीलिए आपके लिए मैसेज है कि ऑलवेज, हमेशा ये फील करें कि भगवान आपके साथ हैं। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे साथ मेरे भगवान है। यस, मेरे ऊपर आशीर्वाद है। जी, आपके ऊपर बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है एंड आपके लिए पब्लिक विक्ट्री है। अब ये जो क्या कर सकते हैं, अब ये कोई जलकुकड़ा मनुष्य है जो अपने आप को बड़ा डिसेप्टिव समझता है, तो उसको समझने दो। पता नहीं कौन से कद्दू में तीर बन जा रहे हैं लोग बाग ये सब कर कर आके। अपना काम करें और जितनी मेहनत वो आपके काम बिगाड़ने में लगा रहे हैं, उसकी आधी मेहनत भी अपने काम बनाने में लगा देंगे तो शायद इनकी ज़िंदगी सुंदर हो जाए। लेकिन वो होता है ना, वंस अ गधा ऑलवेज अ गधा। वाई आई से गधा, आई एम सो सॉरी ऑल द गधास। किसी गधे का कोई अपमान की बात नहीं है, गधे भी बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन आई मीन जस्ट अ मेटाफॉर। ये वंस वही होता है ना, जिसको धोखा देने की चाट पड़ जाती है ना, मुंह में खून लग जाता है, फिर उनको वो सीधे रास्ते चलना ही नहीं आता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सीधे रास्ते चलने में प्रॉब्लम होती है। कितना भी अच्छा कर लो आप उनके साथ, कितने भी जेन्युइन हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन उनको टेढ़ी चाल ही चलनी होती है। तो चलो यार, चलते रहो। फिर उनकी ज़िंदगी हमेशा ज़िंदगी भर यही रहते हैं, हाथ में अपने कुछ है लेकिन हर वक्त कहीं और ही देखते रहेंगे और खुद एकदम मरी कटी फटी चिटी ज़िंदगी जीते रहेंगे। और फिर बोलेंगे हम तो अच्छे हैं ना इसलिए हम दुखी हैं। अरे तुम अच्छे हो इसलिए दुखी हो, ऐसा कभी होता ही नहीं है। वो जो ऊपर वाला है, वो जो भगवान है, देवी आदिशक्ति हैं, उनके होते हुए अगर आपको सच में अपने भगवान पे बिलीव है, यकीन है, तो आप ऐसे कैसे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं? आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग। नो, एवरीथिंग इज कर्मा बेस्ड। तो कर्म करो तो सही, जो कर्म करना चाहिए वो करो ना, मिलेगा क्यों नहीं, राइट? सो आपको भी यही कहा जा रहा है फ्रेंड्स, यू आर दिस यंग एंड एक्शन टेकर, अ ब्राइट एक्शन टेकर। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम ब्राइट एक्शन टेकर। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, यू आर ब्राइट एंड एक्शन टेकर। प्लीज़ एक्शन लीजिए और अब अपने काम करने में, अपने लिए जो भी आपने प्लानिंग्स किए हैं, किसी को बोलने की बजाय अगर आप उस पर काम करना शुरू कर दोगे, दैट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है, सो प्लीज़ डू दैट। और ज़िंदगी को बहुत सीरियसली नहीं लेना है। मस्त रहो, खुश रहो और खुश रहने दो। नेवर एवर गेट इन टू दिस कि मैं सबको बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। दैट डजेंट मैटर ऑनेस्टली स्पीकिंग। जहाँ जो बोलना चाहिए वहाँ बोलिए और फिर बस कट इट ऑफ, वरना उस एनर्जी को आप लेट गो नहीं कर पाओगे। प्लीज़ लेट गो ऑल द बैड एंड सैड एक्सपीरियंसेस एंड एनर्जीज। ठीक है, पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिएगा। एंड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स आपको मिले हों जिनमें आपको लग रहा हो कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस और दैट वॉट एवर। ठीक है, इफ़ एट ऑल यू नीड एनी उपाय या फिर पर्सनल रीडिंग क्लैरिटी, उसके लिए आप बुक कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट्स चल रहे हैं
31 तक बहुत सारे और अच्छे डिस्काउंट्स हैं, इन डिस्काउंट्स का पूरा फ़ायदा उठाइए। उसके बाद डिस्काउंट्स ओवर हो जाएंगे। अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है तो भी आप जल्दी से जल्दी बुक कर सकते हैं अपने लिए क्लास, जल्दी बुक करें, बैच का हिस्सा बने, ठीक है। एंड अगर आपको देवी के मेडिटेशंस चल रहे हैं, प्लीज़ एनरोल योर सेल्फ, बहुत ही पावरफुल है। पहले ही 2-3 दिनों में लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आइए ज्वाइन कीजिए, वेरी वेरी पावरफुल मेडिटेशंस, पर्सनल रीडिंग्स लीजिए अपने लिए। 2026 स्टार्ट हो रहा है, अपने लिए ग्राउंड क्लियर कीजिए जिससे आपको आगे बढ़ने का रास्ता खुले। ऑल राइट, बट इट्स टोटली और मर्जी ऑब्वियसली। चलिए आइए एक कार्ड इस डेक से लेते हैं कि आपके लिए कैसा चल रहा है, व्हाट आर योर एनर्जीज राइट नाउ एंड क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आपके इमोशंस आपको आगे लेके जाएंगे। यू आर वेरी वेरी स्टाइलिश फ्रेंड्स, वेरी स्टाइलिश, ठीक है। और आपको ये कहा जा रहा है कि अपने स्टाइल पे थोड़ा और वर्क कीजिए। मे बी आप पार्टीज़ पे जाने वाले हो, 31 की पार्टी आने वाली है, प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को और अच्छा कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को और स्टाइलिश बनाइए। एंड डोंट गिव अ डैम फॉर द पीपल हु डू नॉट डिज़र्व, जो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं, जो फालतू में एनर्जी खाने के लिए आते हैं, एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से कट कर दीजिए फॉर एवर, चाहे वो कोई भी हो। ऑल राइट, सो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।